We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टाइप ऑफ कस्प डिस्कस किया था और उस टाइप ऑफ कस्प के अंडर हमने एग्जाम्पल भी सिंप्लीफाई किया था और उससे नेक्स्ट आपका टॉपिक है कनकेविटी और कन्वेक्सिटी, यानी कनकेविटी क्या होती है और कन्वेक्सिटी क्या होती है। जैसे कि बाय डायग्राम हमारे पास जैसे कि एक क्वाड्रेंट फॉर्म होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जैसे आपके पास एक टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट के अबव आपकी कर्व है और जो कर्व है वो टेंजेंट को पी पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास ए बी एक लाइन है। तो जो ए बी ये फर्स्ट फिगर है और ये आपकी सेकंड फिगर है। जैसे कि हमारे पास जो टेंजेंट है और जो ए बी लाइन है और जो कर्व है वो टेंजेंट को पी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जो हमारी ए बी लाइन है फर्स्ट फिगर में तो ए बी लाइन कर्व से बिल्कुल अपोजिट है और सेकंड फिगर में जो आपकी ए बी लाइन है वो कर्व की साइड है, यानी कर्व के अंडर ही है। तो अगर कर्व के अपोजिट है तो जो आपका कर्व होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स एट द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ए बी, यानी लाइन अपोजिट है तो जो हमारी फिगर है वो पी पॉइंट पर क्या होगी, कन्वेक्स। और जो कर्व है अगर वो विद रिस्पेक्ट टू लाइन ए बी है यानी अपोजिट नहीं है तो वो आपका कर्व क्या होता है, कनकेव। यानी कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स में क्या होना चाहिए कि जो आपकी लाइन है वो कर्व के अपोजिट है और इसमें क्या है, कर्व एट पी इज कनकेव विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ए बी। एज इट इज अगर आपके पास कोई पॉइंट है और जो पॉइंट है वो कर्व पी के अंडर है और पी के अंडर नहीं है तो इसमें भी अगर पॉइंट पी के अंडर है तो उस फिगर को नहीं है अंडर तो हम कहते हैं कर्व को, जो भी आपका गिवन है, कन्वेक्स। अगर जो पी पॉइंट है वो आपका कर्व के अंडर है, कहीं पर लाइज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कनकेव। ये हमारा दोनों में डिफरेंस है, लाइन के अकॉर्डिंग और उसके बाद एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। यानी कन्वेक्स कौन सी टाइप कौन सी फिगर में है और कनकेव आपकी कौन सी फिगर में है। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पीछे था पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। ए पॉइंट ऑन ए कर्व एट विच द कर्व चेंज फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी, यानी जो भी आपकी फिगर है वो आपकी चेंज हो रही है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे कनकेविटी से कन्वेक्सिटी में या कन्वेक्सिटी से कनकेविटी में किसी में भी चेंज हो रही है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द कर्व। जैसे कि दिस फिगर है आपकी, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये जो आपका टेंजेंट है। तो जैसे हमारा कर्व है दिस है और दिस कर्व यहां पर चेंज हो रहा है, तो कोई भी है ऐसे चेंज हो या ऐसे चेंज हो, यानी कन्वेक्सिटी से कनकेविटी या कनकेविटी से कन्वेक्सिटी में चेंज हो, तो जो ये पी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। अब इस पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन या कन्वेक्स और कनकेव को चेक करने के लिए जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हमारा क्या प्रोसीजर है, एक कर्व इज कन्वेक्स और कनकेव एट पी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग एज, यानी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो अगर पॉजिटिव है तो जो आपकी फिगर है वो क्या है, कन्वेक्स है। अगर जो आपका सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर नेगेटिव है यानी पॉइंट गिवन था पी तो आपकी फिगर है कनकेव, यानी पॉजिटिव में कन्वेक्स और नेगेटिव में कनकेव। एज इट इज अगर विद रिस्पेक्ट टू आपका वाई एक्सिस है तो यहां पर जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा, यानी डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कनकेव अपवर्ड
एंड कनकेव डाउनवर्ड। जो कनकेव अपवर्ड है और कन्वेक्स डाउनवर्ड होगा उसका अपोजिट, यानी कनकेव अपवर्ड है उसको हम क्या कह सकते हैं, कन्वेक्स डाउनवर्ड। अगर कनकेव डाउनवर्ड है तो उसको हम कह सकते हैं कन्वेक्स अपवर्ड। इसके लिए क्या प्रोसीजर है कि कन्वेक्स अपवर्ड है या कनकेव डाउनवर्ड है। सबसे पहले हम गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 0 रखने के बाद वहां पर x की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट आपके पास, जैसे आपकी जो नंबर लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। सपोज करो कि x की यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक पॉइंट a है एक पॉइंट b है, तो a और b पॉइंट नंबर लाइन पर है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बिटवीन कहीं ना कहीं पर लाइज करेंगे। तो जैसे हमारा इंटरवल बन गया माइनस इन्फिनिटी टू a टू b और b टू इन्फिनिटी। उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट इंटरवल को नेम दे दिया x1, सेकंड इंटरवल आपका है x2 और थर्ड इंटरवल है आपका x3। और तो f डबल डैश यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है फंक्शन का वो x1 पर हमारे पास क्या है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एज इट इज x2 पॉइंट पर हमारी फंक्शन का सेकंड जो डेरिवेटिव था या पॉजिटिव हो नेगेटिव, एज इट इज फंक्शन का थर्ड पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। तो उसका नेचर क्या होता है, अगर जो इंटरवल है उसमें हमारा जो साइन है पॉजिटिव है तो उसको हम कहते हैं कनकेव अपवर्ड, अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हम कहेंगे कनकेव डाउनवर्ड। यानी जो हमारा इंटरवल गिवन है उस पॉइंट को पुट करने पर हमारा जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है उसमें अगर हमारा पॉजिटिव साइन आएगा तो कनकेव अपवर्ड होता है, और अगर नेगेटिव साइन आता है तो कनकेव डाउनवर्ड आता है आपके पास। कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड एज इट इज सभी में आएगा, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करना। चार पॉइंट हमें चेक करने हैं कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड के लिए। जैसे आपके पास दिस एग्जांपल है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x3 फॉर विच द कर्व y इक्वल टू वैल्यू ऑफ x फॉर विच द कर्व आपकी इक्वेशन दिस गिवन है इज कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व। जैसे हमारी दिस गिवन इक्वेशन है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। जैसे हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया यानी dy बाई dx, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव के हमने फैक्टर किए दिस आगे, और उसके बाद इंटरवल कंसीडर करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव को क्या करते थे, इक्वल टू 0, इक्वल टू इसको 0 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई जैसे 0, 2 और -2। तो इंटरवल जैसे नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किए पॉइंट, तो आपके इंटरवल आ गए माइनस इन्फिनिटी टू -2, -2 टू 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। दिस हमारे इंटरवल कंसीडर हो गए। उसके बाद हमें जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपको चेक करना है कि दिस इंटरवल में आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे फर्स्ट इंटरवल आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू -1, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास दिस था, तो इस इंटरवल में जैसे हम माइनस इन्फिनिटी से -2 इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, क्योंकि कंप्लीट इंटरवल नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, यानी तीनों आपकी टर्म क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो 3 टाइम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी d² y बाई dx² आपका क्या है, लेस देन 0। तो इस इंटरवल में जो आपका कर्व है वो क्या है, कनकेव डाउनवर्ड। नेक्स्ट इंटरवल था -2 टू 0, -2 टू 0 में जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, -2 से पुट करेंगे ये भी नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस इंटरवल में आपके पास आ गई ग्रेटर देन 0। तो जो आपका कर्व है वो आपका कनकेव अपवर्ड। नेक्स्ट इंटरवल आपके पास है 0 टू 2, 0 टू 2 में वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इंटरवल आपका पॉजिटिव, सेकंड इंटरवल आपका नेगेटिव और थर्ड इंटरवल आपका पॉजिटिव आएगा। तो लेस देन वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, तो इसमें क्या होगा आपका कनकेव डाउनवर्ड। फोर्थ इंटरवल था आपका 2 टू इन्फिनिटी,
तो इसमें इंटरवल में हमारी जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कनकेव अपवर्ड। सभी में चेक कर दिया। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू 0, वैल्यू पुट की इक्वल टू दिस किया, एक्स की वैल्यू सभी आपके पास आ गई। जो थर्ड डेरिवेटिव है 180, थर्ड डेरिवेटिव किया हमने जो हमारे गिवन फंक्शन थी, तो आपके पास आ गया जैसे 180 एक्स स्क्र माइनस 240, 60 कॉमन निकाला तो दिस इक्वेशन आ गई। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास क्या है जो पॉसिबल थे, जैसे कि ये तो आपने फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, अभी ये निकले नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जैसे कि आपका जो गिवन पॉइंट है, सभी पॉइंट पर इंटरवल नहीं लेना। जो आपकी x इक्वल टू वैल्यू आई थी वो तो चेक करने का प्रोसीजर था इंटरवल में, कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो सभी x की वैल्यू आई सेकंड डेरिवेटिव की, उस पॉइंटों को हम थर्ड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 हमने दिस इक्वेशन में पुट किया, तो जो थर्ड डेरिवेटिव था वो क्या आया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आने के बाद x इक्वल टू 0 को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारी फर्स्ट गिवन इक्वेशन है। तो y इक्वल टू आया -20। अगर x इक्वल टू 2 पुट किया तो भी थर्ड डेरिवेटिव आपके पास क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 आता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। x इक्वल टू -2 पुट किया तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू आई नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन पॉइंट को यानी x इक्वल टू -2 को गिवन इक्वेशन में रखेंगे और y इक्वल टू आ गया 198, यानी 0 पे y की वैल्यू आई -20, 2 पे आई -238 और x पे आई x इक्वल टू -2 पे आई 198, यानी ये आपके बन गए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे चेक करने हैं तो कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे इंटरवल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कनकेव इंटरवल डिफरेंट इंटरवल में हमने चेक किया कि किसमें हमारा कनकेव अपवर्ड है, किसमें कनकेव डाउनवर्ड है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए जो हमारे सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखने पर पॉइंट निकले थे, उन सभी पॉइंटों को किस में पुट करेंगे, आप लोग पुट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव में। पहले थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे और थर्ड डेरिवेटिव में आप लोग पुट करोगे और पुट करने के बाद उसको चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा थर्ड डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। अगर थर्ड डेरिवेटिव आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू डिफाइन होगी और वो आपका आ जाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपका जो है उस पॉइंट पर जो थर्ड डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।